एक बार एक टीचर से उनके स्टूडेंट ने पूछा, गुरुजी प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए? और गुरु ने आंसर दिया, टिल यू अचीव योर गोल्स। वेल, फॉर मोस्ट ऑफ अस इन रियल वर्ल्ड हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं एंड गिटार प्लेइंग इज जस्ट वन ऑफ देम। प्रैक्टिस कितनी करनी है ये समझने के लिए हमें गिटार गोल्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, और गिटार गोल्स आइडेंटिफाई करने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कितने टाइप के गिटार प्लेयर्स होते हैं और हर गिटार प्लेइंग के लिए किस स्किल सेट की जरूरत है। रिदम गिटार प्लेइंग इज द मोस्ट कॉमन वन एंड इनफैक्ट जब आप स्टार्ट करते हो फर्स्ट 6 to 8 मंथ्स में आपका टारगेट होता है रिदम गिटार प्लेइंग या स्ट्रमिंग को मास्टर करना। मोस्टली रिदम गिटार प्लेइंग में आप एकम्पनी करते हो सिंगर को, और अगर आप खुद ही सिंगर हो तो यू आर अ सेल्फ एकम्पनिंग रिदम गिटार प्लेयर। रिदम गिटार प्लेइंग के लिए जो हमें स्किल्स की जरूरत है, कॉर्ड्स नॉलेज, ओपन कॉर्ड्स एंड बार कॉर्ड्स, बेसिक म्यूजिक थ्योरी स्पेशली हार्मनी की नॉलेज, रिदम की अंडरस्टैंडिंग बिकॉज हमें स्ट्रमिंग पैटर्न्स बनाने होते हैं, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेपर्टुआर। रेपर्टुआर बेसिकली जिस स्टाइल में आप प्ले करते हो उसके बहुत सारे सॉन्ग्स की नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशली द पॉपुलर सॉन्ग्स, एंड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्निक जिसके अंदर आप प्ले करने वाले हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ गिटार प्लेयर्स होते हैं लीड गिटार प्लेयर्स। लीड गिटार प्लेयर मोस्टली एक बैंड सेटअप में होता है, इलेक्ट्रिक गिटार पे ही ज्यादातर दिखेंगे आपको लीड गिटार प्लेयर्स, और ये सोलोस या मेलोडीज प्ले करते हैं बैंड के अंदर। कई बार इन रेयर सेटअप्स जो रिदम गिटार प्लेयर होता है वही डेवलप करता है एज अ लीड गिटार प्लेयर आल्सो। टू बिकम अ गुड लीड गिटार प्लेयर आपकी बेसिक नॉलेज ऑफ म्यूजिक थ्योरी अच्छी होनी चाहिए। गुड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड टेक्निक इज एसेंशियल। टेक्निक्स लाइक स्लाइडिंग, बेंडिंग, हैमर ऑन पुल ऑफ्स, इस पे आपका अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। स्केल नॉलेज एंड एप्लीकेशन, स्पेशली मेजर स्केल, माइनर स्केल और माइनर पेंटाटोनिक स्केल, इनकी आपकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। गुड नॉलेज ऑफ रॉक एंड ब्लूज, लिक्स एंड रिफ्स, बिकॉज अगर आप सोलोस प्ले कर रहे हो तो आपकी नॉलेज जो है स्टाइलिस्टिक नॉलेज स्पेशली रॉक एंड ब्लूज की अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट, bass guitar. It's a specialist type of guitar to play the lower end of music. एक general understanding होती है कि treble is light and high and bass is low and heavy. So basically जो आपके bass guitars होते हैं वो heavy होते हैं और बड़े होते हैं साइज में। इसका इलेक्ट्रिक एंड अकूस्टिक वर्जन आते हैं, बट जो अकूस्टिक वर्जन होता है वो इतना फेमस नहीं होता। इनफैक्ट अपराइट बेस जो होता है अकूस्टिक में, इट्स रियली ह्यूज। आपको पूरी एक गाड़ी या पूरा एक टेम्पो चाहिए होता है उसको ट्रैवल कराने के लिए। सो इलेक्ट्रिक वर्जन आर वेरी कॉमन, दे आर पोर्टेबल, हैवी होते हैं बट पोर्टेबल तो होते हैं। बेस गिटार्स मोस्टली 4 स्ट्रिंग्ड होते हैं, कई बार 5 स्ट्रिंग और 6 स्ट्रिंग वर्जन होते हैं, बट दे आर नॉट वेरी कॉमन। बेस गिटारिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है स्केल्स की नॉलेज एंड एप्लीकेशन एकदम रॉक सॉलिड होनी चाहिए। म्यूजिक थियोरी स्पेशली हार्मनी की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए टू बिकम अ गुड बेस प्लेयर। सॉलिड रिदम नॉलेज बिकॉज यू आर बेसिकली प्रोवाइडिंग रिदम बैकबोन टू द होल बैंड एंड प्लेइंग अक्रॉस स्टाइल्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग अ बेस प्लेयर। नेक्स्ट, सिंगर सॉन्ग राइटर। सिंगर सॉन्ग राइटर मेनली उन गिटार प्लेयर्स को बोलते हैं जो अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स को प्ले करते हैं और सिंग भी करते हैं। सिंगर सॉन्ग राइटर के लिए एसेंशियल है अच्छी म्यूजिक थ्योरी की नॉलेज, स्केल्स की नॉलेज और कॉर्ड्स की नॉलेज। कैपो यूज करना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कैपो यूज करके आप ओपन कॉर्ड्स को यूज करके बड़ी इंटरेस्टिंग वॉइसिंग्स ला सकते हैं। लॉट ऑफ लिसनिंग इन द स्टाइल यू आर गोइंग टू प्ले इन, क्योंकि आप ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस करने वाले हैं तो बहुत लिसनिंग उस स्टाइल की जरूरी है, उस स्टाइल की नॉलेज और उस स्टाइल के मेन प्लेयर्स के सॉन्ग्स आना भी बहुत जरूरी है। बट एट द सेम टाइम एक सिंगर सॉन्ग राइटर को अपनी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड टेक्निक पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट, परकसिव गिटार। ये एक नया स्टाइल ऑफ गिटार प्लेइंग है जिसको एंडी मैक्की ने बहुत ज्यादा फेमस किया है। आजकल यंगस्टर्स में बहुत चला हुआ है। इसमें आप गिटार की बॉडी को ड्रम्स की तरह यूज करते हो परकसिव साउंड निकालने के लिए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टाइल ऑफ गिटार प्लेइंग।
skill sets for being a percussive guitar player, left hand and right hand technique needs to be really good. Very good understanding of music theory, especially chords and scales for creating chord melodies. Next style of guitar playing is classical guitar playing. क्लासिकल गिटारिस्ट जो है वो एक डिफरेंट टाइप का गिटार यूज करते हैं जिसमें नायलॉन स्ट्रिंग्स होती हैं। नायलॉन स्ट्रिंग्स थोड़ी थिक होती हैं नॉर्मल स्ट्रिंग से और थोड़ी सॉफ्ट भी होती हैं। बिकॉज क्लासिकल गिटारिंग आप हैंड से ही करते हो, आप अपने फिंगर से ही प्ले करते हो राइट हैंड की, सो जो नायलॉन स्ट्रिंग्स है आपको हेल्प करती हैं। स्टील स्ट्रिंग्स थोड़ी सी शार्प होती हैं तो फिंगर्स में दर्द होता है, बट नायलॉन स्ट्रिंग्स जो है दे एनेबल यू टू प्ले विद योर फिंगर्स वेरी इजीली। इस स्टाइल में प्ले करने के लिए आपको वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक की बहुत अच्छी ग्रास्प चाहिए, बहुत सारे कंपोजर्स, बहुत सारे म्यूजिक फॉर्म्स और बहुत सारी स्टाइलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है इसमें। बिकॉज क्लासिकल म्यूजिक, व्हेन आई एम टॉकिंग क्लासिकल म्यूजिक आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, बिकॉज वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक ओरिजिनली पियानोस पे बजा था, सो उसको गिटार पे प्ले करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको साइट रीडिंग अच्छे से आती हो, बिकॉज ये सारा म्यूजिक आपको स्टाफ नोटेशन पे ही मिलेगा। नेक्स्ट, फ्लेमेंको गिटार प्लेइंग। फ्लेमेंको गिटार प्लेइंग हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चरल रेफरेंस टू इट और इसके अंदर बहुत ही सारे सब स्टाइल्स भी होते हैं। फ्लेमेंको गिटार क्लासिकल गिटार जैसा दिखता है, इनफैक्ट बहुत सारे गिटार प्लेयर क्लासिकल गिटार पे ही फ्लेमेंको म्यूजिक प्ले करते हैं। फ्लेमेंको गिटार स्पेशलिस्ट होता है बट क्लासिकल गिटार पे भी काम चल जाता है। फ्लेमेंको गिटार प्ले करने के लिए हमें फ्लेमेंको के डिफरेंट फॉर्म्स की नॉलेज और उस हर फॉर्म के अंदर कई सॉन्ग्स आने चाहिए। और फ्लेमेंको में राइट हैंड टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विच नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू डेवलप। एक बार सारे के सारे स्टाइल्स को हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, हमें यह जानना जरूरी है कि हमेशा गिटार प्लेइंग में रिदम गिटार प्लेइंग से ही स्टार्ट करी जाती है। जब आप बिगिनर होते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट कि आप रिदम गिटार को पहले मास्टर करें और उसके बाद डिसीजन लें कि आप किस स्टाइल में एंटर करना चाहते हैं। अब कितना प्रैक्टिस करें, इसके अंदर कोई प्रेस्क्राइब टाइम नहीं होता, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिसिप्लिन्ड इन आवर प्रैक्टिस। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलें कि एक हफ्ते में एक दिन मैं 4 घंटे बैक टू बैक प्रैक्टिस कर लूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। When we talk about guitar playing is an art. We need to develop muscle memory. और muscle memory कैसे बनती है? Repetitions से. Repetitions at a consistent level. So rather than practicing एक दिन में 4 घंटे, the suggestion is to practice 30 minutes a day for at least 4 to 5 days a week on a consistent basis to see real results. अब जिस style of guitar playing में भी enter करना चाहते हैं, it is important मिनिमम 30 मिनट्स अ डे फॉर एटलीस्ट 4 days a week. इतना टाइम स्पेंड करेंगे तो यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आप एक गिटार प्लेयर हैं एंड यू आर वन ऑफ दोज गिटार प्लेयर्स जो कि डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करके एक एडवांस प्लेयर बनना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वॉच आउट फॉर द कंटेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। हम बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर करते हैं। सो वॉच आउट फॉर ऑल द कंटेंट। कीप द गुड म्यूजिक अलाइव। साइनिंग ऑफ, राहुल शर्मा, गिटार सीख।